तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। यहाँ पर 22 यानी कि सेट नंबर 22 देखने वाले हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सेट नंबर 22 देखने वाले हैं। 21 तक करा चुके हैं, अगर 21 का नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। 21 प्रैक्टिस सेट तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रैक्टिस सेट लगाना है कि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगा कर जाइएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो 25 नंबर का जीके और जीएस का प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन यानी कि प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट लगा कर जाइएगा और बाद में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एक स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सामान्य जानकारी यानी कि जीके और जीएस का क्वेश्चन 26 नंबर से आपका शुरू हो जाता है, यानी कि 25 नंबर पूछा जाता है और इसी में ज़्यादातर लड़का फंसता है, ठीक ना। ऐसे वैसे तो मैथ और रीजनिंग सब लोग बनाता है, यानी कि सब लोग बनाता है मैथ और रीजनिंग, लेकिन जीके जीएस में सब लोग फंसता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि जीके और जीएस को अच्छे से कर जाना। वैसे तो सभी लोग वहाँ पर मतलब कि रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर ही आता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, पूरा प्रैक्टिस सेट लगा कर जाना है और बाद में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 26 नंबर में पूछा था विशेष आहरण अधिकार SDR खाली स्थान से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर में पूछा था खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो यहाँ पर देख लीजिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो आपको बताना है। तो ये पहली या दूसरी या तीसरी या पाँचवीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर पूछा है था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी यानी पुडुचेरी जिसे कहते हैं किससे प्राप्ति की है, यानी कि किससे प्राप्त किया गया है? तो यहाँ पर किससे प्राप्त किया गया था आपको बताना है। तो 28 का पुर्तगालियों या गोलकुंड के शासक द्वारा या बीजापुर सुल्तान द्वारा या डचों से छीन कर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का यहाँ पर हो जाएगा बीजापुर सुल्तान से, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर सुल्तान से प्राप्त किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बाद में ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर आपका आ रहा है, ठीक ना। तो 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर में पूछा था पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया? तो किसके शासनकाल में जारी किया गया था आपको बताना है। तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए लॉर्ड डलहौजी के काल में जारी किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर में पूछा था पेलो अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो ये कब होती है? भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनिकी के समय, यानी ज्वालामुखी उद्गार के समय, या तो पर्वत निर्माण के समय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ज्वालामुखी उद्गार के समय। जब ज्वालामुखी निकलता है उसी के समय होता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर में पूछा था एडमंड हिलरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 को, यानी कि ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर ने पूछा था इनमें से राजस्थान का
एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? छऊ, गिद्धा या घूमर या बिहू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमुर। घूमुर यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमुर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर में पूछा गया था भारत ने किस देश के साथ कलादान मल्टी मॉडल यातायात योजना का कार्य आरंभ किया है? तो किस देश के साथ किया है आपको बताना है। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी म्यांमार के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार के साथ किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर में पूछा गया था स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से खाली स्थान की ओर प्रभावित होती है। तो किस ओर प्रभावित होती है? समुद्र, वन, मरुस्थल या उपयुक्त में कोई नहीं। तो उपयुक्त में कोई भी नहीं दिया गया है। तो ये कहाँ से शुरू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र से प्रभावित होता है यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर में पूछा गया था बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख भाषा नहीं है? तो बांग्लादेश में कौन सा प्रमुख भाषा नहीं है आपको बताना है। तो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर में पूछा है तो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? यानी कि बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकती है आपको बताना है। तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 में एक अवंत से जुड़े कार्बनिक यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद 2 देख लेते हैं, कथन 2 देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में द्विबंध तथा त्रिबंध से जुड़े कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन 3 में यानी कि ऑप्शन 3 में यहाँ पर संतृप्त व कार्बन यौगिक असंतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है आपको बताना है, ठीक ना। तो 37 का यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है, यानी कि 1 और 2 सही है, बाकी 3 गलत है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 38 नंबर में पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन खाली स्थान की अधिसूचना जारी करते हैं। तो किस प्रकार के अधिसूचना जारी करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्रावासन, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्रावासन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर में पूछा गया था राज्यों के सर्वाधिक संवैधानिक, यानी कि यहाँ पर पूछा गया था राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल विद्वान किया जा सकता है, यानी किस प्रकार के आपातकाल लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल या राजकीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? राजकीय या तथा वित्तीय दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो ये हो जाएगा राजकीय आपातकाल, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकीय आपातकाल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर में पूछा गया था खाली स्थान है के वलय कंठ में यह सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित होते हैं कि वायु मार्ग अपतित नहीं हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपास्थि, यानी कि उपास्थि हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर में पूछा था सभी पौधों एवं जंतु कोशिकाओं से बने तथा कोशिका जीव में मूलभूत इकाई दिया गया कथन निम्नलिखित में से सिद्धांत का है। तो किसका सिद्धांत है आपको बताना है। तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कोशिका सिद्धांत का हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर में गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया। तो गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपर्याप्तता का, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपर्याप्तता का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस के शोधकर्ताओं ने पदार्थ के नए रूप में घोषणा
की है जो खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? 43 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा एक्साइटोनियम, यानी कि एक्साइटोनियम। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्साइटोनियम कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर पूछा था, मध्य भारत टीक किसका उत्पादक है? तो मध्य भारत टीक किसका उत्पादक है आपको बताना है। तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी का वन का, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर पूछा था, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होता है? तो कौन सा हार्मोन कम बनने से होता है आपको बताना है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, रिकार्डो के लागन सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व का अवधारणा है? तो किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व का अवधारणा है आपको बताना है। तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णाधिकार, यानी कि पूर्णाधिकार हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 में पूछा था, यदि किसी वस्तु का वेग तुलना कर दिया जाए तो उसका वेग संवेग क्या होगा? तो उसका संवेग क्या होगा? तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दुगना हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, पृथ्वी की भूपटपट्टी के प्रत्येक टुकड़ों को खाली स्थान कहते हैं। तो प्रत्येक टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेट कहा जाता है। ऑप्शन बी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणकारी राज्य प्रणेता है? तो कौन सा कल्याणकारी राज्य का प्रणेता है आपको बताना है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त में सभी, यानी कि ये सभी हो जाएगा जेम्स लोस्की रोवल्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर पूछा था, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा बेलग्रेड में, यानी बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।